हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो हम सॉल्व कर रहे थे मेथड एंड मटेरियल्स इन ईसीसीई वाला पेपर, जिसमें 75 मार्क्स का आता है। डीपीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम आएगा, 75 मार्क्स का होगा टोटल। ठीक है, तो आज हम ये वाला पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में आधा पेपर सॉल्व करा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 1 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट 2 में वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, यानी कि 2 मार्क्स के। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है, 16 क्वेश्चन नंबर है, प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या होती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव अप्रोच आपको बताना है कि व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव अप्रोच। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना होगा, प्रोग्रेसिव अप्रोच इज़ अ मॉडर्न एजुकेशनल फिलॉसफी mainly associated with John Dewey. It emphasizes child-centered learning and learning through experiences rather than rote memorization. अब प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या होता है? प्रोग्रेसिव अप्रोच होता है मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन फिलॉसफी मेनली एसोसिएटेड विद जॉन डुई। ये फिलॉसफी किसने दी थी? जॉन डुई ने दी थी। ठीक है, इट एम्फेसाइज चाइल्ड सेंटर्ड। ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को ज़्यादा फोकस करता है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा खुद से करके सीखे, ये इस पे ज़्यादा फोकस करता है, रोट लर्निंग पे नहीं करता, रोट मेमोराइजेशन नहीं। ठीक है, तो ये रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल नहीं मानता है। बच्चा खुद के एक्सपीरियंस से सीखे, खुद से करे, मतलब कि खुद से लर्निंग करे सीख के। ठीक है, हैंड ऑन लर्निंग। नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव अप्रोच। इसके मेन फीचर्स क्या हैं प्रोग्रेसिव अप्रोच के? देखो, आपको ऐसे ही बताना होगा एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या होता है, प्रोग्रेसिव अप्रोच किसने बताया है प्रोग्रेसिव अप्रोच के बारे में, उसका नाम बताना है। फिर उसके बाद में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसके मेन फीचर प्रोग्रेसिव अप्रोच के क्या है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस करता है। In this approach, the child is the center of the learning process. ठीक है, इस अप्रोच में जो प्रोग्रेसिव अप्रोच होती है, जो चाइल्ड होता है वो सेंटर होता है, सेंटर में रहता है लर्निंग के प्रोसेस में, यानी कि चाइल्ड सेंटर होता है। ठीक है, जो भी लर्निंग कराते हैं बच्चे को ध्यान में रख के, बच्चे को सेंटर में रख के करानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टीचिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे को आप क्या करोगे, सेंटर में रख के उसको पढ़ाओगे, उसके लर्निंग के अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके बच्चे की जो एबिलिटीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग स्टाइल, अपने टीचिंग एड्स को, अपने टीचिंग परफॉर्मेंस को बच्चे के आगे रखना होगा। ठीक है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना होगा, यानी कि इनडायरेक्टली आपको सिर्फ बच्चे को ही सेंटर में रखना है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। प्रोग्रेसिव अप्रोच एक बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। ये लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है। जॉन डुई कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे। चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ सच एज एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क। अब चिल्ड्रन लर्न बेटर कैसे लर्न करते हैं? अच्छे से, जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते, किसी में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उसमें एक्टिविटीज़ में सच एज एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स करें, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, प्रैक्टिकली करके देखें, प्रोजेक्ट्स करके देखें। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क करे, प्रैक्टिकल वर्क करे, तो बच्चे को क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखता है बच्चा। ठीक है, और अच्छे से सीखता है, उसकी बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है उसका। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज कनेक्टेड विद रियल लाइफ। ये एक मेन फीचर है, इसका मेन मतलब एम है कि लर्निंग इज कनेक्टेड विद रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस सो दैट चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियरली। अब जॉन डुई का कहना था कि इससे जो ये प्रोग्रेसिव अप्रोच है, इससे बच्चा क्या करता है कि वो रियल लाइफ से क्या होता है, कनेक्ट होता है, रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट होता है। चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली। बच्चा क्या करता है, उसकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं अगर बच्चा खुद से करके सीखता है। ठीक है, एक्सपीरियंसेस से सीखता है। तो ये जॉन डुई का कहना था। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है चिल्ड्रन आर एनकरेज टू थिंक, एक्सप्लोर एंड फाइंड सॉल्यूशन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स।
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अब ये मेन एम इसका क्या है कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी होता है। प्रोग्रेसिव अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड भी आ जाता है, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग वाला भी आ जाता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन को इसमें क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो सोच सके, ठीक है, खुलकर सोच सके, एक्सप्लोर कर सके, ठीक है, एंड फाइंड सॉल्यूशन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अलग अलग सॉल्यूशंस, अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशंस को वो खुद से सर्च कर सके, यानी कि खुद से ढूंढ सके। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेट। अब प्रोग्रेसिव अप्रोच में क्या हो जाता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रहता है बच्चे का। स्टूडेंट्स टेक एन एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस रादर देन बीइंग पैसिव लिसनर्स। अब इसमें क्या होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चे का, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें एक्टिव रोल होता है बच्चे का, वो उसका एक्टिव रोल होता है, वो लर्निंग प्रोसेस उसका रेगुलर रहता है और उसके नीड के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि बच्चे का इसमें पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है कि बच्चा खुद के इंटरेस्ट से क्या करता है, लर्न करता है। और इसमें पैसिव लिसनिंग नहीं होती है, मतलब कि बच्चा ऐसा नहीं होता कि बच्चा शांत बैठा है, टीचर बोल रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है और टीचर अपना पढ़ा के चल दिया, ये वाला नहीं होता। बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करता है इस चीज़ में, खुद से इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये होती है प्रोग्रेसिव अप्रोच। अब कंक्लूजन आपको बताना होगा, द प्रोग्रेसिव अप्रोच हेल्प्स इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग अमंग चिल्ड्रन। प्रोग्रेसिव अप्रोच हेल्प करती है बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए, ठीक है, और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड करने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा लॉजिकली सोच सके, इंडिपेंडेंट लर्निंग चिल्ड्रन कर सके, ठीक है, ये सब चीज़ों पे प्रोग्रेसिव अप्रोच का ज़्यादा कमांड रहती है। ये है इसका कंक्लूजन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। प्रोग्रेसिव अप्रोच पूछी जा सकती है एग्जाम में, और पूछा जाएगा कि वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन क्या होती है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर था पुराना, उसी से ये सारे क्वेश्चन लिए हैं और उसी क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो जाए, सभी वीडियोस को देखें और जाके अपने टॉपिक्स को क्लियर करें। उसके बाद में आप देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। मैंने अभी तक 3 पेपर सॉल्व करा दिए हैं, ये चौथा पेपर है। आई होप आप सभी के लिए ये सारे पेपर्स हेल्पफुल लग रहे होंगे। सभी के सॉल्यूशंस मैंने डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही ईजिली आप लोगों को मिल जाएगी। तो आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन क्या होता है। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको क्वेश्चन में ना समझ आए तो आप वीडियो को डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन वाज डेवलप्ड बाय रुडोल्फ स्टीनर। इट फोकसेस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडेड देयर इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ। अब वॉल्ड्रॉफ की एजुकेशन जो होती है ये कैसे डेवलप्ड बाय रुडोल्फ स्टीनर, ये किसके द्वारा डेवलप हुई थी, रुडोल्फ स्टीनर। इसको आपको याद करना होगा। इट फोकसेस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये फोकस करती है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर इंटेलेक्चुअल यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक डेवलपमेंट, ठीक है, और सोशल ग्रोथ पे बच्चे की क्या करती है, फोकस करती है वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है इसके मेन एम यानी कि मेन फीचर्स क्या है। मेन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, देखो इसका फर्स्ट फीचर है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन फोकसेस ऑन द फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में वही आ जाता है कि बच्चे की फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल नीड्स को क्या करना, डेवलपमेंट करना बच्चे की, ठीक है, इन पे फोकस करता है वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और क्या है इसकी है, एक सेकंड है इम्पॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। इम्पॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी पे फोकस करता है। इसका मेन एम है इम्पॉर्टेंस एंड इमेजिनेशन पे फोकस करना बच्चे की, कि बच्चा क्या हो सके, एक्टिविटीज सच एज स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग एंड म्यूजिक आर यूज टू डेवलप क्रिएटिविटी। बच्चे को क्रिएटिव बनाओ, उसकी इमेजिनेशन बिल्ड करो एक्टिविटीज़ के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, ड्राइंग जैसे करा लो बच्चे से, स्टोरी टेलिंग करा लो, एंड म्यूजिक आर यूज टू डेवलप क्रिएटिविटी, ठीक है, म्यूजिक का भी यूज़ कर सकते हो आप क्रिएटिविटी को डेवलप करने में। नेक्स्ट है थर्ड, लर्निंग थ्रू आर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। आप लर्निंग कराओ बच्चे की आर्ट्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू। कैसे, जैसे आर्ट्स हो गए, म्यूज़िक,
म्यूज़िक से लर्न कराओ, आप ड्रामा एंड क्राफ्ट्स करा दो बच्चे से, ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द करिकुलम। आर्ट्स, म्यूज़िक, ड्रामा एंड क्राफ्ट्स जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं करिकुलम के। नेक्स्ट है फोर्थ, लिमिटेड एकेडमिक प्रेशर इन अर्ली ईयर्स। अब इसमें क्या होता है कि इन अर्ली चाइल्डहुड मोर emphasis is given to play and creative activities rather than formal academic learning। अब अर्ली चाइल्डहुड में यानी कि स्टार्टिंग का जो होता है बच्चा, उसमें मोर एम्फेसाइज इज़ गिवन टू प्ले एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़। ये फोकस करता है बच्चे के खेल खेल में सीखने पे, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ पे, रादर दैन फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग। मतलब कि फॉर्मल जो होती है लर्निंग उसको साइड में करके बच्चे को खेल के थ्रू सिखाना, एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाना, क्रिएटिव बनाना बच्चे को, ऐसे अर्ली चाइल्डहुड में ऐसे ज़्यादा सही होता है, ठीक है। इस वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में बच्चे को ऐसे ही सिखाया जाता है। अर्ली चाइल्डहुड वाले जो बच्चे होते हैं उसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं, फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग नहीं कराई जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। अब मोरल और सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करना बच्चे में कैसे करेंगे? चिल्ड्रन आर थॉट वैल्यूज सच एज कॉपरेशन, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे को वैल्यूज सिखाएं, कॉपरेट करना सिखाएं, बच्चे को रिस्पेक्ट करना सिखाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है इसमें, ठीक है। तो बच्चे में मोरल वैल्यूज़ आती हैं, सोशल वैल्यूज़ आती हैं। कंक्लूजन है, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन प्रमोट्स बैलेंस डेवलपमेंट एंड एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन चिल्ड्रन। जो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन होती है वो बच्चे को फोकस करती है, प्रमोट करती है, उसकी बैलेंस बनाती है उसके डेवलपमेंट में, उसको एनकरेज करती है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की तरफ, ठीक है। तो ये है इसका कंक्लूजन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मेंशन एनी 5 कंसिडरेशंस फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़। अब इसमें बोला है कि बाहरी गतिविधि को, मतलब बाहरी जो गतिविधियाँ होती हैं उनकी योजनाओं को बनाते समय पूर्व विद्यालयगामी शिक्षक द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली किन्हीं 5 बातों का क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। किन्हीं 5 बातों को एक्सप्लेन करना है। वही पूछा गया है कि मेंशन एनी 5 कंसिडरेशन फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको बतानी होगी कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आंसर है इसका, फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन देंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के लिए और प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। लर्नर्स शुड कंसीडर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वाइल प्लानिंग आउटडोर एक्टिविटीज़। जो लर्नर्स होते हैं वो कंसीडर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स प्लानिंग आउटडोर एक्टिविटीज़। आपको प्लान करना होगा, मतलब कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को फोकस करके, ठीक है। कैसे कैसे कंसिडरेशन फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़, जैसे कि सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे की सेफ्टी। द प्ले एरिया शुड बी सेफ एंड फ्री, ठीक है, फ्रॉम एनी डेंजरस ऑब्जेक्ट्स। जहाँ पे बच्चा खेल रहा है वो एरिया बिल्कुल सेफ होना चाहिए, ठीक है, फ्री बच्चा होके खेल सके वहाँ पे, और फ्री फ्रॉम एनी डेंजरस ऑब्जेक्ट। बच्चे ऐसे ऑब्जेक्ट ना हो उस जगह पे जहाँ पे बच्चा आपका खेल रहा है कि उसको उससे हार्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसको चोट लग जाए, ऐसी जगह से बच्चे को दूर रखना है, ठीक है। कैसा होना चाहिए? सेफ्टी पहले बच्चे की रखी जाती है, बच्चे को पहले सेफ रखना चाहिए। बच्चे की सबसे पहले सेफ्टी आती है, तो आपको बच्चे की सेफ्टी की नीड के अकॉर्डिंग आपको ऐसी जगह देखनी होगी, ऐसा एरिया होना चाहिए कि बच्चे की चोट ना लगे, कोई ऑब्जेक्ट उसको हार्म ना पहुंचा सके। नेक्स्ट है एज एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़। एज एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि एक्टिविटीज शुड मैच द एज एंड एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट कंफर्टेबली। मतलब कि बच्चे के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग और एबिलिटीज़, यानी कि उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे बच्चा क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके कंफर्टेबली, यानी कि बहुत ही आराम से वो पार्टिसिपेट कर सके और अपने आप को इन्वॉल्व कर सके और इंटरेस्ट ला सके उस चीज़ में। नेक्स्ट है एजुकेट स्पेस एंड इक्विपमेंट, यानी कि देयर शुड बी इनफ स्पेस
स्पेस होना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग, प्रॉपर प्ले मटेरियल फॉर चिल्ड्रन। देखो वहाँ पे जहाँ पे बच्चा खेल रहा है वहाँ पे प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, इनफ स्पेस होना चाहिए बच्चे जहाँ पे सुटेबली खेल सके, और प्रॉपर प्ले मटेरियल फॉर चिल्ड्रन, बच्चे के लिए इक्विपमेंट भी होना चाहिए कि बच्चा उससे सीखे, उससे खेले, उससे समझे, जैसे ब्लॉक्स वगैरह होना, पजल होना, बच्चा खेलेगा, सीखेगा, समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर सुपरविजन, यानी कि प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, टीचर की निगाहें बच्चे पे, हर एक बच्चे पे होनी चाहिए। द टीचर शुड कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व चिल्ड्रन ड्यूरिंग आउटडोर प्ले टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, यानी कि जैसे कि भी मैंने बताया है कि टीचर की निगाहें हर एक बच्चे पे होनी चाहिए, बच्चे को प्रॉपरली बच्चे को ऑब्जर्व करते रहे, हर एक बच्चे को जब वो खेल रहा है, ठीक है, और उसको प्रिवेंट करें ऐसे किसी भी चीज़ से जिससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है या उसको हार्म हो सकती है। तो किसी भी नुकसानदायक चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट से आपको बच्चे को बचाना है, आपको हर एक बच्चे पे नज़र रखनी होगी, एक टीचर ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट होती है आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू सुटेबल वेदर कंडीशंस। छोटे बच्चों के लिए जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो वेदर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि वेदर कैसा है, क्योंकि बच्चे के लिए वेदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी बच्चे को सर्द गर्म हो सकता है। ठीक है, तो वेदर कंडीशंस मतलब अकॉर्डिंग टू सुटेबल वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको प्लान करनी चाहिए अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है कंक्लूजन है प्रॉपरली प्लान्ड आउटडोर एक्टिविटीज़ हेल्प इन improving physical fitness, coordination and social interaction among children। प्रॉपरली प्लान्ड आउटडोर एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को इम्प्रूव कर सके, उसके फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, मतलब फिजिकली फिटनेस और कोऑर्डिनेशन आनी चाहिए, बच्चे में सोशल इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए, और बच्चे में और भी एनवायरनमेंट वाला डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशली डेवलप हो सके बच्चे में, सोशली मतलब रहना सीखे बच्चा, सोशल इंटरेक्शन आए बच्चे के अंदर। ठीक है, ये होता है इसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्लान करो तो इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को ऐसे प्लान करो कि बच्चा सोशली इन्वॉल्व हो सके और कुछ नया सीख सके। ठीक है, एनवायरनमेंट से सीख सके, अपने आसपास के लोगों से सीख सके, कल्चर को सीख सके, ऐसी एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ development during early years, give any two activities to promote speaking skills। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि प्रारंभिक वर्षों के दौरान भाषा विकास के महत्व की व्याख्या करें। उन गतिविधियों की कोई दो उदाहरण दीजिए जिन्हें आप बच्चों में बोलने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित करेंगे, यानी कि एक्सप्लेन करें सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, कि क्यों इम्पॉर्टेंट है भाषा बच्चे के अर्ली ईयर्स में, उसको डेवलप करने में, उसकी सिग्निफिकेंस बताने हैं। गिव एनी टू एक्टिविटीज़ प्रमोट स्पीकिंग स्किल्स, आपको दो एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है जो स्पीकिंग स्किल्स को प्रमोट करें। इंट्रोडक्शन देंगे पहले आप। लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। ठीक है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स देयर सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है कि ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि इट हेल्प्स चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर थॉट्स। ये बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, इसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है और अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है लैंग्वेज के थ्रू। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अर्ली चाइल्डहुड बच्चे के लिए। इट ऑल्सो सपोर्ट देयर सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सपोर्ट करता है सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बच्चे के। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब क्या क्या सिग्निफिकेंस है लैंग्वेज डेवलपमेंट में? कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो हेल्प करती है बच्चे को कम्युनिकेट करने में, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अदर लोग जो होते हैं उनके साथ। मतलब इन सब के साथ में आप कैसे कम्युनिकेट कैसे करोगे, तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट सपोर्ट्स थिंकिंग, ये सोचने के लिए, रीजनिंग के लिए और समझने के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। किसी भी मतलब कि आप कॉन्सेप्ट छोड़ो, जैसे कि कोई अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो लैंग्वेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा कुछ कह रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो लैंग्वेज के थ्रू ही तो समझोगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोचने के लिए, समझने के लिए और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, बच्चे की समझ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकेंड है इसका सोशल इंटरेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज हेल्प चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद अदर्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बनाने के लिए आपका व्यवहार बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपसे सोशली इंटरेक्ट करेगा कोई कैसे, जब आप किसी से बातचीत करोगे, बोलोगे, फ्रेंड्स बनाओगे, ठीक है, अपने एक्सप्रेस करोगे थॉट्स को कि आपको ये पसंद है, आपको वो इंसान पसंद है, उसके साथ रहना पसंद है, उससे बोलना, खेलना उसके साथ, ठीक है। तो लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद अदर एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप्स क्या करती है, बिल्ड करती है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाती है लैंग्वेज। नेक्स्ट है इमोशनल एक्सप्रेशन को भी एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है लैंग्वेज। चिल्ड्रन कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स सच एज हैप्पीनेस, एंगर एंड सैडनेस। अब इमोशनल एक्सप्रेशन को कैसे होता है कि चिल्ड्रन अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करता है, वो करता है फीलिंग्स को कैसे बताते हैं, जैसे हैप्पीनेस, अगर बच्चा खुश होगा तो वो हंसेगा, अगर बच्चा गुस्से में होगा तो गुस्सा करेगा, एंगर, और दुखी होगा तो वो रोएगा। तो ये भी एक लैंग्वेज स्किल्स होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इमोशनल। नेक्स्ट है फाउंडेशन फॉर लिटरेसी। बच्चे की पढ़ने की जो होती है, पढ़ने से, पठन से संबंधी, तो फाउंडेशन होती है इसकी लैंग्वेज। अर्ली लैंग्वेज स्किल्स प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। पठन वाली जो स्किल्स होती है लिटरेसी से संबंधित है लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि ये बच्चे को प्रिपेयर करती है उसकी रीडिंग यानी पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। जब बच्चा बोलता है तो लिखता है, सीखता है, इन सभी पे इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ टू प्रमोट स्पीकिंग स्किल्स। अब एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो बच्चे को प्रमोट करती हैं स्पीकिंग स्किल्स के लिए, 2 पूछी थी ना, तो वही बतानी है आपको। स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी, एक तो स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी, जब आप स्टोरी टेल कराओगे बच्चे से तो उससे बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स क्या होगी, डेवलप होगी। टीचर्स टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू रिपीट वर्ड्स और डिस्क्राइब द स्टोरी। टीचर क्या करे, एक ऐसी स्टोरी सुनाए जिसमें बच्चे को पूरा इंटरेस्ट हो, बच्चा पूरा इन्वॉल्व हो, ठीक है, अपना 100% दे रहा हो, और स्टोरीज सुनाए। उसके बाद में बच्चे को एनकरेज करे कि बच्चा क्या करे, पीछे से वर्ड्स को रिपीट करे और डिस्क्राइब करे स्टोरी को, यानी कि जैसे कि हम कंक्लूजन देते हैं ना क्वेश्चन के आंसर का, नेक्स्ट में वो एंड में, ऐसे ही बच्चे को बोलें कि आपको एक क्रक्स सुनाए उस स्टोरी का जो आपको समझ में आए। तो ये भी एक स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट होती है स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट है शो एंड टेल एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी है स्पीकिंग स्किल्स के लिए कि बच्चे को कहें शो एंड टेल एक्टिविटी, यानी कि कोई चीज़ बच्चे को आप शो कराएंगे और उससे बोलेंगे, फिर उससे पूछेंगे कि ये क्या है। तो ये भी एक स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कराने के लिए, प्रमोट कराने के लिए अच्छा मेथड है, अच्छा तरीका है। जैसे कि चिल्ड्रन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड स्पीक अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। जैसे कि बच्चा एक ऑब्जेक्ट लेके आता है घर से और कहता है मतलब फ्रॉम होम एंड स्पीक अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास, फिर वो क्लास में समझाता है कि ये क्या है। कोई जैसे फ्रूट हो गया, फ्रूट लेके आता है बच्चा तो उस फ्रूट के बारे में बोलेगा, ये कब होता है, ये मीठा होता है, खट्टा होता है, इस कलर का होता है, ठीक है, इसमें जो बीज वाला है, गुठली वाली है, मतलब कि बहुत सी चीज़ों को क्या करता है बच्चा एक्सप्लेन करता है। तो ये भी क्या हो गया, एक स्पीकिंग स्किल्स का एक अच्छा तरीका हो गया बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है कंक्लूजन। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेशन एंड फ्यूचर एकेडमिक लर्निंग। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो अर्ली ईयर्स में एक क्या होती है, फाउंडेशन होता है बच्चे का, जिससे बच्चा कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन एंड फ्यूचर एकेडमिक लर्निंग ये फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करती हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं आपको बताना है। हाउ विल यू डेवलप दिस स्किल्स, आप इन स्किल्स को कैसे डेवलप करोगे बच्चे में। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि कॉग्निटिव स्किल्स क्या होते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स रेफर्स टू द मेंटल एबिलिटीज दैट हेल्प चिल्ड्रन थिंक, अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। कॉग्निटिव स्किल्स होती है बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब मेंटल एबिलिटीज़ से रिलेटेड, जैसे कि बच्चे को ये सोचने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिमेंबरिंग के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कॉग्निटिव स्किल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। क्या क्या एग्जाम्पल हैं कॉग्निटिव स्किल्स के। फर्स्ट है मेमोरी, सेकंड है अटेंशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वे टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स। देखो ये है, अभी इसमें एग्जाम्पल पूछा कॉग्निटिव स्किल्स के कौन से, मेमोरी हो गया, अटेंशन हो गया, रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। ये सभी एग्जाम्पल हो गए कॉग्निटिव स्किल्स के, ठीक है, दिमाग से संबंधित, ठीक है, संज्ञानात्मक, हमारे संज्ञान से संबंधित। तो वे टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स, कौन कौन सी वे है जिससे हम बच्चे में कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को हमने पजल गेम्स करा दिया, पजल गेम इम्प्रूव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। बच्चे में जो पजल होता है, अगर आप पजल कराओगे बच्चे को तो वो इम्प्रूव करेगा बच्चे की थिंकिंग को, ठीक है, बच्चे की सोचने की थिंकिंग, समझने की, सोचने की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ को क्या करेगा, डेवलप करेगा, इम्प्रूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज़। बच्चे को आप सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज़ दें, क्लासीफाई करो, सॉर्ट करो, ठीक है। जैसे कि चिल्ड्रन ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन कलर, शेप और साइज़। आपने किसी चीज़ को लिया, जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट्स लिए, क्लास में आप एक्टिविटी करा सकते हो। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिए, कलर के अकॉर्डिंग ले लिया, उसको ग्रुप बना दिया, शेप्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बना दिया और साइज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप बना दिया। अब आपको कहना होगा कि जैसे कि ग्रीन कलर के सारे बॉक्सेस को इधर रखिए और ट्रायंगल को अलग रखिए, ठीक है, रेक्टेंगल को अलग रखिए। तो बच्चा क्या करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा, सॉर्ट करेगा उस चीज़ को। तो ये एक्टिविटी भी अच्छी होती है, प्रमोट करती है कॉग्निटिव स्किल्स को बच्चे की। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड भी एक बहुत ही अच्छा है। जैसे कि टीचर्स आस्क क्वेश्चंस टू एनकरेज थिंकिंग एंड रीजनिंग। बच्चे से क्या करे, टीचर क्वेश्चन को पूछे, ठीक है, टीचर आस्क क्वेश्चंस टू एनकरेज थिंकिंग एंड रीजनिंग। बच्चे से क्वेश्चन पूछे और उसको एनकरेज करे, उसके सोचने की सोचने की क्षमता को और रीजनिंग को, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग को बिल्ड करती है। नेक्स्ट है स्टोरी बेस्ड लर्निंग। स्टोरी बेस्ड लर्निंग से जैसे कि स्टोरीज हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन एंड सॉल्यूशंस। जो स्टोरी बेस्ड लर्निंग होती है वो भी कॉग्निटिव स्किल्स को क्या करती है, बच्चे के बिल्ड करती है, कि बच्चे को समझने की जो होती है उस सिचुएशंस को, सॉल्यूशन को। जैसे कोई प्रॉब्लम, जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा कोलबर्ग की थ्योरी में जो डिलेमा वाला होता है, उसमें पूरी स्टोरी को समझो, उसके बाद में बच्चा उसमें लॉजिकल थिंकिंग लगाता है। तो चिल्ड्रन अंडरस्टैंड सिचुएशंस एंड सॉल्यूशन, ये उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया ना, कि बच्चा अपने सॉल्यूशंस देता है, उस सिचुएशंस को समझता है, ठीक है। तो स्टोरी बेस्ड लर्निंग भी कॉग्निटिव स्किल्स को क्या करती है, प्रमोट करती है। नेक्स्ट है प्ले बेस्ड लर्निंग। प्ले बेस्ड लर्निंग एजुकेशनल गेम्स एंड एक्टिविटीज़ इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी। प्ले बेस्ड लर्निंग जो होती है वो एजुकेशनल गेम्स एंड एक्टिविटीज़ को क्या करती है, इम्प्रूव करती है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को और मेमोरी को, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन है डेवलपिंग कॉग्निटिव स्किल्स हेल्प चिल्ड्रन इम्प्रूव देयर थिंकिंग एबिलिटी एंड लर्निंग कैपेसिटी। तो जो ये कॉग्निटिव स्किल्स होती है वो डेवलप करती है, बच्चे की अंदर इम्प्रूवमेंट आती है कौन कौन चीज़ों में, थिंकिंग में, बच्चे की एबिलिटी में, थिंकिंग एबिलिटी एंड लर्निंग कैपेसिटी, बच्चे की लर्निंग की भी कैपेसिटी में डेवलप करती है, इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये होती है कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन प्रो सोशल बिहेवियर एंड एक्सप्लेन वे टू प्रमोट इट। तो प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है आपको बताना होगा कि वांछनीय सामाजिक व्यवहार शब्द को परिभाषित करें, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देने होंगे
और वांछनीय सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देने के किन्हीं 3 तरीकों को भी बताना है इसी में ही, मतलब कि एग्जाम्पल भी देने होंगे आपको। तो डिफाइन प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है भाई? प्रो सोशल बिहेवियर होता है कि refers to positive actions that are intended to help support or benefit others. It is an important aspect of children's social development. प्रो सोशल बिहेवियर पॉजिटिव एक्शन से रिलेटेड होता है और ये सपोर्ट करता है बच्चे के बेनिफिट, मतलब दूसरों के बेनिफिट से, और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस सोशल डेवलपमेंट। ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल अभी आप समझेंगे अगर पोषक आगे पढ़ते हैं। एग्जांपल ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर, प्रो सोशल बिहेवियर का एग्जांपल है शेयरिंग। बच्चा शेयरिंग करना सीख रहा है तो बच्चे में सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। हेल्पिंग अदर्स, बच्चा दूसरों की हेल्प कर रहा है, उससे प्रो सोशल बिहेवियर में आ रहा है, ठीक है। कॉपरेशन कर रहा है तो बच्चे में सोशल डेवलपमेंट होता है। शोइंग एम्पैथी, बच्चा दूसरों के प्रति एम्पैथी है तो उसमें क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट होगा। वे टू प्रमोट प्रो सोशल बिहेवियर, कौन कौन सी वे है, किससे कौन कौन सी चीज़ों से आप बच्चों को प्रो सोशल बिहेवियर की तरफ प्रमोट कर सकते हैं? तो टीचर एज ए रोल मॉडल, आप जैसे कि टीचर हो, एज अ रोल मॉडल अपने ऊपर लेके चलो, तो आप क्या करोगे? बच्चे में कैसे ये डेवलपमेंट करोगे, बच्चे को प्रमोट करोगे प्रो सोशल बिहेवियर के लिए? तो टीचर शुड डेमोस्ट्रेट पॉजिटिव बिहेवियर फॉर चिल्ड्रन टू फॉलो। टीचर क्या करेगी? टीचर डेमोस्ट्रेट करेगी बच्चे को कि पॉजिटिव बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसे करना है और उसको कैसे फॉलो करना है, ठीक है, बच्चे को सिखाएगी। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ में वर्किंग इन ग्रुप एनकरेजेस कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। ग्रुप एक्टिविटी में टीचर क्या करेगी? ग्रुप एक्टिविटी कराएगी बच्चे को और उसमें क्या करेगी? बच्चे को एनकरेज करेगी, कोऑपरेशन करना सिखाएगी, बच्चे को टीम वर्क में काम करना सिखाएगी, ठीक है, ग्रुप में काम करना सिखाएगी कि ग्रुप में रह के करो। यूनिटी के बारे में पता चलता है बच्चे को ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक प्रो सोशल बिहेवियर के लिए बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है बच्चे को एनकरेजिंग शेयरिंग। बच्चा क्या करे? शेयर करे। जैसे पेंसिल, किसी बच्चे के पास पेंसिल नहीं है तो शेयर करे, किसी के पास इरेजर नहीं है तो शेयर करे। तो शेयरिंग भी एक प्रो सोशल बिहेवियर की तरफ एक अच्छा तरीका है कि बच्चे को आप सिखाएं। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू शेयर टॉयज़ एंड मटेरियल्स, ठीक है, टॉयज़ को शेयर करें, अपने चीज़ों को शेयर करें, उससे बच्चे में प्रो सोशल बिहेवियर का क्या होता है? प्रमोट कर सकते हो आप ऐसे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, टीचर शुड फ्रेज चिल्ड्रन व्हेन दे शो हेल्पफुल बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि टीचर क्या करे? बच्चे को हेल्पफुल बिहेवियर के बारे में बताए, ठीक है, हेल्पफुल बिहेवियर दूसरों के प्रति रहे बच्चे का। नेक्स्ट है टीचिंग एम्पैथी। टीचिंग एम्पैथी, चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग। टीचर बच्चे को टीचिंग एम्पैथी मतलब कि बच्चे को सिखाए कि दूसरों की रिस्पेक्ट करे, दूसरों की फीलिंग्स को समझे। ये भी एक पॉजिटिव तरीका है कि बच्चे को आप कैसे प्रमोट करेंगे, आप प्रमोट कर सकते हैं ऐसे कि बच्चे को सिखाएं दूसरों की वैल्यू करना, दूसरों की थिंकिंग को, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के बिहेवियर को, दूसरों के कल्चर को, हर चीज़ को क्या करना? रिस्पेक्ट देना और उनकी वैल्यूज़ को समझना, ठीक है। तो कंक्लूजन है, प्रो सोशल बिहेवियर हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप हेल्दी सोशल रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड्स। तो प्रो सोशल बिहेवियर हेल्प करता है बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट में, रिलेशनशिप्स में, सोशल रिलेशनशिप्स में, और रिस्पॉन्सिबल बनाता है बच्चे को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आता है बच्चे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रो सोशल बिहेवियर। आपको इससे क्वेश्चन आता हुआ एग्जाम में दिख सकता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ प्रो सोशल बिहेवियर, और एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे आप बच्चे को प्रमोट करेंगे प्रो सोशल बिहेवियर के लिए। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है पार्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। तो ये वीडियो अभी हम एंड करते हैं। पार्ट 3 हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, और पार्ट 1 और 2 जिसने नहीं देखा है वो जाइए, ऑलरेडी अपलोड है वीडियो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना DPSC स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप सभी को ये हेल्पफुल लग रहा होगा। तो
तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक देखा करें और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, जिससे एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है तो आप उसको ईजिली समझ जाएं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ऐसे ही फॉर्मेट होते हैं, ये 75 नंबर का आता है, ठीक है। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।